हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहले बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और उपचयन और अपचयन। ये चार अभिक्रियाएं हमारे क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग क्या करते हैं, इन अभिक्रियाओं की परिभाषा और इसके एग्जाम्पल, क्योंकि ये अभिक्रियाएं जो होती हैं वो हमें पहचानने के लिए बहुत पूछी जाती हैं। ऑप्शन में दिया रहता है और पूछता है कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो इन अभिक्रियाओं को हम लोग को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक परस्पर जुड़ करके एकल उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? एकल उत्पाद बनाते हैं, मतलब एक उत्पाद बनाएंगे। जैसे उदाहरण इसका क्या हो गया, CaO बिना बुझा चूना, H2O जल है। अगर इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, मतलब बुझा हुआ चूना बनेगा। मतलब आपको अभिक्रिया अगर पहचाननी है संयोजन अभिक्रिया, तो A+B क्या लिखा रहेगा, A+B इक्वल टू रहेगा AB। अगर कोई दो अभिकारक हैं अगर जुड़ करके एकल उत्पाद बनाते हैं, मतलब दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो ये बाबू और सोना अगर जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एकल अभिक्रिया बन जाता है। दूसरे को हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो अब दूसरी अभिक्रिया की बात करते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, देखेंगे वियोजन अभिक्रिया जा रहे हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया वह है जिसमें एकल अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाता है। मतलब एकल अभिकारक टूट करके एक से ज़्यादा उत्पाद बनाएगा। जैसे कैसे हो सकता है कि CaCO3 CaO और CO2 में क्या हो गया, टूट गया। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट था और ये टूट करके इसमें और इसमें परिवर्तित हो गया। ठीक है, जैसे बाबू और सोना जब टूट जाएंगे, मतलब अभियोजन अभिक्रिया होगी, तो क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे ना, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे क्या होगा, AB है, क्या है, AB। अगर AB टूटेगा तो A+ क्या बनाएगा, B। तो इससे हम लोग पहचान सकते हैं, अगर आपके ऑप्शन में आता है कि एकल अभिकारक और अगर दो अभिकारकों में टूट रहा है या दो उत्पाद बना रहा है, तो वो तुरंत आप लोग टिक करिए कि इसको वियोजन अभिक्रिया को, और आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? देखो, वह है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से क्या करता है भाई, विस्थापित कर देता है। कैसे, तुम जाओ, अब देखो होता क्या है कि जैसे मान लो अगर ज़्यादा ताकतवर बाबू है तो कम ताकतवर बाबू को क्या कर देगा, उसके स्थान से विस्थापित कर देगा। जैसे उदाहरण में क्या लिखा है, Fe आयरन, CuSO4 कॉपर सल्फेट, FeSO4 आयरन सल्फेट और Cu क्या होगा, कॉपर। अब यहाँ देखते हैं, ये जो Fe है, आपको पता है लोहा जो होता है वो ज़्यादा क्रियाशील तत्व होता है, मतलब ज़्यादा क्रिया करता है। तो क्या होगा, अब ये लोहा जाके इसके साथ जुड़ गया, किसके साथ भैया, FeSO4 मतलब सल्फेट के साथ। और सल्फेट कॉपर से कहा भैया कॉपर तुम अपना अलग स्थान, क्योंकि कॉपर क्या है, ये कम क्रियाशील तत्व है, कॉपर कम क्रियाशील तत्व होता है। तो इसलिए क्या हुआ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर यह क्रिया एक जगह हो, जैसे मान लो ये Fe के साथ हो रही हो, Fe केवल Fe से चेंज हो रहा हो या Cu इधर जा रहा हो, तो यहाँ पर एक बार चेंज हो उसे एकल विस्थापन कहते हैं, और जहाँ पर दो तत्व चेंज हो उसे हम द्विविस्थापन कहते हैं। तो इसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन तो पढ़ लिया, इसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देखते हैं। तो हम लोग देखने जा रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान कहते हैं, या तो आयनों का आदान प्रदान कहिए या
दो तत्व जो कम क्रियाशील तत्व होते हैं और उन्हें अधिक क्रियाशील तत्व से उनके स्थान से विस्थापित कर देते हैं। जैसे देखते हैं NaSO4 मतलब सोडियम सल्फेट है ये, और यहाँ पर BaCl2 है मतलब बेरियम क्लोराइड, और यहाँ पर है बेरियम सल्फेट और ये है NaCl। अब आप ये देखना यहाँ पर Na ये है, Na कहाँ चला गया, Cl के साथ में, ये आ गया Na कहाँ गया, Cl के साथ में, और ये जो Ba है वो किसके साथ में था, SO4 के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर चला गया BaSO4 हो जाएगा। तो जो SO4 के साथ में था वो Cl2 के साथ में चला गया, जो Cl2 के साथ में वो SO4। तो यहाँ पर दो तत्व आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, आयनों का आदान प्रदान करना या द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें दो तत्व अपना स्थान किसी दूसरे के साथ परिवर्तित कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट बात करते हैं अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का क्या होगा, निकलना, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। कैसे होगा, देखो जैसे लिखा है 4Na+O2, 4Na+O2, ये सोडियम हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, और ये क्या है, उपचयन। उपचयन कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए सोडियम ऑक्साइड, तो यह Na यहाँ पर अकेले था कि नहीं था, Na यहाँ अकेले है, तो क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा, तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, उसे हम क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उपचयन। अपचयन, अपचयन क्या होता है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना तथा हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये क्या है, देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे 2KClO3 है, क्या है, 2KClO3 मतलब पोटेशियम क्लोराइड ऑक्साइड, और यहाँ से 2KCl हो गया और 3O2 हो गया। अब यहाँ पर O3 था, अब देख रहे हो ऑक्सीजन यहाँ भग गया। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन इससे हट गया, ऑक्सीजन हटा कि नहीं हटा, तो ऑक्सीजन का हटना, ठीक है, और हाइड्रोजन का जुड़ना, वो क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिसमें अपचयन और उपचयन, क्या हो गया, अपचयन और उपचयन दोनों एक ही अभिक्रियाओं में हो, मतलब एक साथ दोनों हों, वो से हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे क्या हो गया, देखो ZNO है, ZNO यहाँ पर क्या हो रहा है, Zn हो रहा है, तो यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हटा यहाँ से, तो यहाँ से जब ऑक्सीजन हट गया तो ये क्या बन गया, आपका अपचयन बन गया। और ये देखो C है, मतलब कार्बन, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, ये उपचयन हो गया। तो हमने आपको बताया था जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा वो आपका उपचयन होगा, और जिसमें ऑक्सीजन हटेगा वो क्या होगा, अपचयन होगा। तो जिसमें अपचयन दोनों एक साथ होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है। क्या होती है भाई, ऊष्मा निर्मुक्त होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे क्या होगा, उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। तो C कार्बन है और ऑक्सीजन दोनों जब जुड़ेगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और इसमें +94 किलो कैलोरी ऊष्मा जो होगी वो निर्मुक्त हो जाएगी, मतलब मुक्त होगी, मतलब आगे निकलेगी, उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आपको ऑप्शन में प्लस दिखाई दे, प्लस में जो भी आपका बच रहा है तो वो हमारा क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बनेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है भाई, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे क्या होगा, उदाहरण के अनुसार ये नाइट्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन, दोनों का योग जब होगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। क्या, तो यहाँ से -45 किलो कैलोरी ऊष्मा, ये अभी
अवशोषित हो रही है, मतलब ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। मतलब ये क्या दिखा रहा है, माइनस हमारा दिखा रहा है कि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, N2 + O2 गिव्स 2NO। ठीक है, आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने दोस्तों को, और इसी तरह चैनल पर बने रहिए और बहुत सारा प्यार दिखाते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।